Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 10 persons A through J are sitting around a circular table and 10 equally spaced chairs. The pie chart presents the number of persons sitting between two persons, not necessarily in one specific direction clockwise or anti-clockwise. तो कैसे सॉल्व करें हम देखते हैं इस टाइप के सेट को. हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं लाइक 1 6 2 3 4 and 5. This is 7 8 9 and 10. ओके, यहाँ पर भी हम नोट डाउन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हमें एक डायरेक्शन नहीं पता, नॉट नेसेसरली इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन. अब अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप नोटिस करेंगे हमारे डायग्राम पे, तो जहां पर भी हमारे नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन 4 आएगा, तब हमारे जो दोनों पर्सन होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे. ओके, जैसे अगर सी को मैं नंबर 1 पे लूं यहां पर, तो आप देख सकते हैं सी और जी के बीच हमारे कितने पर्सन सिटिंग है? 4. अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं या क्लॉकवाइज देखूं, दोनों ही केसेस में जी मेरा 6th पोजीशन पे आएगा. दोनों ही केसेस में जी मेरा 6th पोजीशन पे आएगा. ओके, अब अगेन मुझे कहीं ना कहीं इस डी और आई से कनेक्ट करना है इसे, क्योंकि यहां पर भी नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग कितने हैं? 4. अब इसे कैसे कनेक्ट करते हैं? इस पे देखते हैं हम. ए और ई को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम यहां से जी और एच को भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, ई और सी को कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं हम. ओके, ई और सी को कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं. ई और सी के बीच हमारे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5. 1 2 3 4 5 मीन्स एक केस में ई हमारा 5th पोजीशन पे आएगा. ओके, एक केस में ई हमारा 5th पोजीशन पे आएगा और एक केस में हमारा कहां पर आएगा? 1 2 3 4 5. एक केस में हमारा 7th पोजीशन पे आएगा. ओके, सो सी जी एंड ई, एक केस में ई हमारा 7th पोजीशन पे आएगा. ये हो गया हमारे पास ये वाला. ओके, इसको इसको इरेज कर देते हैं. सी और जी हमने प्लॉट कर दिया, ई और सी का हमने डिफरेंस प्लॉट कर दिया. अब ई और सी हो गया मेरे पास. अब ए और ई को मुझे कनेक्ट करना है, ए और ई को मुझे कनेक्ट करने का ट्राई करना है. अब ए और ई के बीच आप देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 3. अगर मैं यहां पर देखूं कि ई अगर मेरा 5th पोजीशन पे है, तो नंबर ऑफ पर्सन 3 अगर मैं ये लूं, दैट इज 4 3 2, तो ए मेरा कहां पर आना चाहिए था? फर्स्ट पोजीशन पे. वहां पे तो पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा केस क्या पॉसिबल है? ए मेरा कहां पर आ जाएगा? 9th पोजीशन पे. ओके, तो 3 पर्सन उसके बीच आ जाएंगे, दैट इज 6th पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे एंड 8th पोजीशन पे. ये वाला केस देखे तो 1 2 3, एक इस केस में हमारा ए यहां पर आ जाएगा. अब 1 2 3, अब देखिए अगेन यहाँ पे 8th पोजीशन, 9th पोजीशन, 10th पोजीशन. ए मुझे कहां पर चाहिए? सी की प्लेस पर, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो यहां से सिर्फ मेरा एक ही केस आ रहा है. ओके, तो ये हो गया हमारे पास. ए और ई को भी हमने प्लॉट कर दिया. अब ए और आई को हमें प्लॉट करने का ट्राई करना है. ए और आई को, ए और आई के बीच हमारे पास कितने पर्सन है? 3 पर्सन है. तो 1, इस केस में 1 यहां पर आ जाएगा, 2 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, 3rd यहां पर आ जाएगा, आई यहां पर आ जाएगा. और 1 2 3 आई फिर एक केस में 5th पोजीशन पर आएगा, पर वहां पे ऑलरेडी ई है, तो यहां पे सिर्फ एक ही केस आएगा हमारा. और यहां पर देखें तो 1 2 3, एक केस में आई मेरा कहां पर आएगा? ई की प्लेस पर वो केस पॉसिबल नहीं है. तो दूसरा केस क्या होगा? 1 2 3, आई मेरा कहां पर आएगा? 9th पोजीशन पे. यहां पर आ गया आई मेरा, कहां पर आ गया? 9th पोजीशन पे. ओके, अब मुझे डी और आई के बीच कितना होना चाहिए? मेरे पास 4. ओके, डी और आई 4. तो 1 2 3 4, आई कहां पर आ जाएगा? 8th पोजीशन पे. ओके, यहां पर 1 मिनट, एक बार और इसको रीचेक करते हैं. आई अगर यस, आई अगर 3rd पोजीशन पे है, तो डी कहां पर आ जाएगा? 8th पोजीशन पे. डी कहां पर आ जाएगा? 8th पोजीशन पे. और आई अगर 9th पोजीशन पे है, तो डी कहां पर आ जाएगा? 4th पोजीशन पे. डी कहां पर आ जाएगा? 4th पोजीशन पे. यहां पर आ जाएगा. डी और आई हो गया हमारा. आई और जे को देखते हैं. आई और जे के बीच हमारा कितने 5% सेटिंग है? 1, अगर मैं इस तरह से देखूं 1 2 3 4 5, जे यहां पर आ जाएगा. और एक केस में क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, दूसरे केस में एक ही प्लेस पर आएगा जे, जो कि पॉसिबल नहीं है. इस केस में देखें 1 2 3 4 5, एक केस में एक ही प्लेस पर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो दूसरा केस क्या आएगा? 1 2 3 4 5,
जे मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये दो केस आ गए हमारे पास, इसको इरेज कर देते हैं, जो हमने ये एरो लगा दिया है इसको इरेज कर देते हैं। आई और जे हो गया हमारे पास, ठीक है। एच और ई देखते हैं, एच और ई के बीच हमारे पास 8% है, 1 2। एच अगर फिफ्थ पोजीशन पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो कहां पर आएगा, आइदर थर्ड पोजीशन पे या तो सेवेंथ पोजीशन पे। ओके, एच कहां पर आएगा, आइदर थर्ड पोजीशन पे, अगर ई मेरा फिफ्थ पोजीशन पे है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये फोर्थ पोजीशन पे या तो सिक्स्थ पोजीशन पे। तो सिक्स्थ पोजीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो फोर्थ पोजीशन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर सिक्स्थ पोजीशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर एट्थ पोजीशन आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एच और ई का। एफ और डी के बीच हमारे पास 3% है तो 1 2 3, एफ हमारा यहां पर आ जाएगा, एंड डी का देखे 1 2 3, एफ हमारा यहां पर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास ए हो गया हमारे पास, अब हमारे पास से बी, सॉरी ए हो गया हमारे पास, बी रह गया हमारे पास। ओके, बी के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बी रह गया हमारे पास, तो बी हमारा यहां पर आ जाएगा, बी हमारा यहां पर आ जाएगा इस केस में। ओके, तो दो केसेस पॉसिबल है हमारे पास, केस नंबर 1, केस नंबर 2। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। हु इज सिटिंग अपोजिट ई, अपोजिट ई, ई अगर फिफ्थ पोजीशन पे है तो अपोजिट ई टेंथ पोजीशन पे कौन है, एक केस में यहां पर बी है, और ई अगर सेवेंथ पोजीशन पे है तो सेकंड पोजीशन पे कौन है, बी है, दोनों ही केसेस में बी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए, नेक्स्ट टू ए, इस केस में देखिए डी और बी पॉसिबल है, इस केस में भी डी और बी पॉसिबल है, तो डी बस हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इफ द पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड द पर्सन टू द राइट ऑफ जी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, अगर ए मेरा यहां पर है नाइन्थ पोजीशन पे, इफ द पर्सन, क्या बोला गया है, इफ द पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए, पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए दैट इज टेंथ पोजीशन पे, दैट इज बी, एंड द पर्सन टू द राइट ऑफ जी, राइट ऑफ जी, ओके, जी मेरा सिक्स्थ पोजीशन पे, राइट ऑफ जी यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पर आ जाएगा। ओके, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर ए मेरा यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है तो बी मेरा यहाँ पे सेकंड है, डी यहाँ पर आ जाएगा। इफ द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए जैसे डी को लेके चले हम, तो एंड द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, जी हमारा सिक्स्थ पोजीशन पे है तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, जी। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे जी, और दे आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ये हमारा केस 2 में आएगा। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी आप देख सकते हैं बी इज सिटिंग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। इफ देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड जे, ई एंड जे के बीच एग्जैक्टली वन पर्सन है, तो ये केस भी हमारा पॉसिबल है, ये केस भी हमारा पॉसिबल है। हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी दैट इज थर्ड पोजीशन पे, यहां पर तो ए आ जाएगा, और लेफ्ट ऑफ बी यहां पर सी आ जाएगा, तो ए और सी, ए और सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो गाइज हमारा यहाँ पे सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था, सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड, थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल सेट था, तो आपको अप्रोच आना चाहिए किस तरह से इस टाइप के सेट को आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।